Hello everyone, a very good afternoon. Welcome back to our YouTube channel Mission IAS and PCS. I hope you guys are doing well. आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने समझा यूपीएससी के बारे में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस कमीशन के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्लीज़ डू वॉच। ये वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए एंड आई एम श्योर ये वीडियोस आप लोगों को आपके एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब भी हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, तो ये जो कमीशंस हैं वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको क्रिएट किया गया है अंडर आर्टिकल 338। इस कौन से आर्टिकल में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स के बारे में मेंशन है? आर्टिकल 338, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेशनल कमीशन को बनाने की SC/ST कम्युनिटी के लिए क्या ज़रूरत थी, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए। क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ऐसा लगा कि SC/ST कम्युनिटी के लिए एक अलग से कमीशन होना चाहिए? SC/ST कम्युनिटीज़ हमारे सोसाइटी की ऐसी जो है कम्युनिटीज़ हैं जो कि सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं। तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने के लिए, लीगल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरत थी कि एक अलग से कमीशन, एक अलग से एक बॉडी बनाए जाए सो दैट कि उनके मैटर्स में इन्वेस्टिगेशन कर सके, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन की कि किस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अलग अलग कमीशन बने। क्योंकि ओरिजिनली ये प्रोविज़न था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक स्पेशल ऑफिसर बनाया जाएगा SC और ST कम्युनिटी के लिए, स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा SC/ST कम्युनिटी के जो मैटर्स हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे जो ऑफिसर हैं, स्पेशल ऑफिसर वो। तो इस तरीके का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। लेकिन उसके बाद 1978 में पहली बार एक मल्टी मेंबर कमीशन बनाया जाता है SC/ST कम्युनिटी के लिए, और फिर उसके बाद 1987 में इसी कमीशन को रीनेम किया गया और इसका नाम रखा जाता है नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। ये एक ही कमीशन था, अलग अलग कमीशन नहीं थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना 1990 में, और उसके थ्रू जो स्पेशल ऑफिसर का प्रोविज़न था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ एक मल्टी मेंबर कमीशन का फॉर SC एंड STs। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और फाइनली 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये अमेंडमेंट आया, और इसके थ्रू एक जो SC और ST कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए अलग अलग कमीशन बनाए गए। यानी कि जो कमीशन एक था उसको बाइफरकेट कर दिया गया, उसको सेपरेट कर दिया गया। SC के लिए जो नेशनल कमीशन बनाया गया उसको आर्टिकल 338 में रखा गया, एंड जो ST कम्युनिटी के लिए नेशनल कमीशन बना उसको 38A में रखा गया। ये दोनों में डिफरेंस है गाइज। ये दोनों ही आर्टिकल्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को याद रखिएगा। जनरली PCS के एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में इस तरीके के फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। और फाइनली 2004 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एग्जिस्टेंस में आता है। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दोनों का ही कंपोजिशन सिमिलर है, तो इस बात को आप लोग याद रखिए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट में एक चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे एक, एंड 3 अदर मेंबर्स होते हैं। तो 5 मेंबर की बॉडी होती है जिसमें एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है और 3 अदर मेंबर्स हैं, और इन मेंबर्स को, चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा, ये नंबर याद रखिएगा कितने मेंबर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स के फंक्शंस की। फंक्शंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। दोनों ही कमीशंस के मोर और लेस सिमिलर ही फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर SCs। SC और ST कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन करने का, मॉनिटर करने का फंक्शन होता है
कमीशन का। सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि अगर किसी पर्सन का जो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर उसके राइट्स जो है उनको राइट्स नहीं दिए जाते हैं, उनके राइट्स का वायलेशन होता है, तो ऐसी कंप्लेंट्स में इंक्वायरी करने का जो फंक्शन है वो कमीशन के द्वारा किया जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि SC/ST कम्युनिटी के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो प्लानिंग की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें पार्टिसिपेट करने का और एडवाइस देने का फंक्शन होता है किसका, नेशनल कमीशन का। एंड फोर्थ फंक्शन है कि अगर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को कौन कौन से ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जो कि जो कम्युनिटीज़ हैं SC/ST कम्युनिटी, उनके वेलफेयर के लिए हों, उनके प्रोटेक्शन के लिए हों, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी रिकमेंडेशन देने का जो फंक्शन है वो कमीशन के द्वारा किया जाता है। कमीशन की जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ये कमीशन, आप लोगों को याद होना चाहिए। एंड एक थरो आइडिया आपको एक आइडिया होना चाहिए इस कमीशन के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।